सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? तो लीजिए, आज फिर आपके पास हम जुड़ गए हैं पढ़ने और पढ़ाने की इस खूबसूरत महफिल में। तो देखना है, जो क्लास हमने पिछली क्लास में हम लोग बहुत बेहतर लेवल से सीखने का काम किया था, मुझे उम्मीद है आप उस पर बहुत अच्छे से घर में देखेंगे और समझने का प्रयास तो बिल्कुल ही किया होगा, मुझे उम्मीद है इस बात को। तो आइए, आप देर करते नहीं हुए, अब वक्त हो चुका है आपको उसी से जुड़ी हुई चीज़ें आज फिर हम लोग एक चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखना है, आइए क्या कहता है। आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर क्या लिख जुड़ रहा है कि ऑफ एनीवन या ऑफ ऑल की बात कर ले। क्या पढ़ना है हमें कि ऑफ एनीवन या बात कर ले ऑफ ऑल की। अगर ऑफ एनीवन और ऑफ ऑल के पहले समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑफ एनीवन और ऑफ एल के पहले अगर किसी डिग्री का हम चर्चा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान देना है कि डिग्री तो यूज होगा, लेकिन कौन सा डिग्री होगा, क्योंकि डिग्री हमारे सामने तीन तरह की होती है। बात कर ले पॉजिटिव की, या बात कर ले कंपैरेटिव की, और बात कर ले सुपरलेटिव डिग्री की। तो अब आपको आज से जानना है कि इन दोनों के पहले हम डिग्री की चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री हमारी कैसी होनी चाहिए? हमेशा और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इन दोनों के पहले अगर हम किसी डिग्री का जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री हमारे कैसा फॉर्मेट होना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो देखना है। अब आपके पास जो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने हम लेकर आए इस चीज को समझने के लिए, तो बोलता है कि सोहन ड्राइव्स मोर केयरफुली देन रोहन एंड मोर देन केयरफुली ऑफ एनीवन इन द फैमिली। यहाँ पे जो बात हमारे एग्जाम्पल के तौर पर आया हुआ है, मान लेते हैं इसको एरर, कंप्लीटली एरर के रूप में। तो बोलता है कि जो सोहन गाड़ी चलाता है, जो भी ड्राइव करता है, वो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली होकर चलाता है, और किससे अधिक रोहन से कहीं अच्छा चलाता है, यानी रोहन से ज़्यादा कहीं बेहतर चलाता है, यानी रोहन से ज़्यादा केयरफुल होकर चलाता है, रोहन से बेटर करता है। और इसके बाद बोलता है कि सोहन गाड़ी तो अच्छा चलाता है, रोहन के साथ साथ अपने फैमिली के किसी भी सदस्य, अब चर्चा उसके साथ एक और चीज जुड़ रही है कि ऑफ एनीवन इन द फैमिली, मतलब फैमिली के किसी भी सदस्य वो ज़्यादा गाड़ी अच्छा चलाता है। वो किसी भी गाड़ी की बात कर ले तो ठीक है, यहाँ तो बात हमारी मीनिंग हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये चीज़ हमने समझने का प्रयास किया, इसमें जो लागू हमने किया वो कैसे हुआ, अब देखना है। तो हमारे सामने सोहन ड्राइव्स मोर केयरफुली देन रोहन एंड मोर देन केयरफुली ऑफ एनीवन इन द फैमिली। हमने क्या सीखा कि ऑफ एनीवन या ऑफ ऑल के पहले किसी डिग्री की हम चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री कैसी होनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो अब हमारे सामने पढ़ने के बाद आगे हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आ रहा है ऑफ एनीवन। क्या जुड़ रहा है? ऑफ एनीवन। तो जब ऑफ एनीवन मिल गया तो थोड़ी सी जानी पहचानी हमारी बात मिल गई, तो थोड़ा सा रुक जाना है। रुकने का मतलब कि बिल्कुल नहीं रुक जाना, थोड़ा सा गौर करना है। अब जब ऑफ एनीवन की चर्चा हमारी मिल गई तो थोड़ी सी डिग्री इसके पहले देखना यहाँ पे। तो आपको क्या कर सकता है कि आपको यहाँ पे आपको मोर लगा देगा। क्या कर लेगा? मोर लगाकर दे देगा। क्या कर देगा? मोर लगाकर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ऑफ एनीवन या ऑफ ऑल के पहले किसी डिग्री की चर्चा होगी तो वहाँ पे कैसा होना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री। और आपको एग्जाम में क्या कर देगा? मोर लगाकर दे देगा। तो अब आपको क्या करना है, समझिए कि मोर को हम हटाएंगे और क्या करेंगे? मोस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मोस्ट लगाएंगे, यानी इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है, क्योंकि ऑफ एनीवन के पहले यहाँ पे मोर की चर्चा होती है डिग्री में, लेकिन मोर तो आया, लेकिन कैसा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, जो इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं है जी। मोर की जगह हम क्या कर लेंगे? मोस्ट कर लेंगे। यानी अगर हम पढ़ने का प्रयास करें यहाँ से तो देन रोहन एंड मोर देन मोस्ट केयरफुली ऑफ एनीवन इन द फैमिली। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। तो बढ़ते आगे, तो देखना है। अब इस चीज को समझ लेने के बाद एक नया चीज हमारे सामने जुड़ गया है, नए रूप में जुड़ा है, लेकिन इसको समझना है पहले, फिर बढ़ेंगे आगे। तो बोलता है ऑफ ऑल के बाद, ठीक है, ऑफ ऑल के बाद अभी हमने क्या सीखा कि ऑफ ऑल और ऑफ एनीवन के बाद, सॉरी, ऑफ ऑन के पहले जो डिग्री की चर्चा करेंगे वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। लेकिन बात हमारी यहाँ क्या हो रही है कि अब ऑफ ऑल पहले रहे और उसके बाद हम किसी डिग्री की चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ऑफ ऑल के बाद हम किसी डिग्री की चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो चर्चा तो करेंगे, लेकिन कैसा डिग्री होनी चाहिए? डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन कैसा डिग्री होनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या कहता है एग्जाम्पल?
तो देखिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर जुड़ गया है आपके नजरिया के देखने के लिए। तो क्या कहता है कि ऑफ ऑल मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। ठीक है, वहां पे जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी से सबसे ज्यादा बेटर कौन है, सबसे अच्छा कौन है, यानी यहाँ पे जेसिका है। उन सभी मॉडल्स में जेसिका ही ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, यहाँ पे तो मीनिंग की बात हुई, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये कायदा हमने सीखने का काम किया उसका यूज यहाँ पे कैसे हुआ। तो देख रहे हैं कि हमारे सामने पहला जुड़ता हुआ नजर है ऑफ ऑल, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑफ ऑल जुड़ गया तो इसके बाद हम देखने चाहेंगे डिग्री की चर्चा हुई कि नहीं। तो आगे बढ़ने का प्रयास करते तो हमारे सामने डिग्री मिल गया। क्या हो गया, डिग्री तो मिल गया, लेकिन ये कैसा डिग्री है, देख पा रहे कि मोर अपने आप में कंपरेटिव डिग्री है। तो इस बात की इजाजत क्या देती है, जी नहीं, क्योंकि हमारे सामने क्या जुड़ता है, ऑफ ऑल के बाद को डिग्री आएगा, लेकिन कैसा आएगा, सुपरलेटिव डिग्री है। तो मोर को हटाओ और क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, मोस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मोस्ट कर लेंगे, यानी इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे। तो कोई दिक्कत हमारे होने वाली नहीं, बस थोड़ी थोड़ी चीज आपको ध्यान देना, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होना। तो बढ़ते आगे, मुझे उम्मीद इस चीज को आप समझे होंगे। तो आइए मिलते एक और चीज। तो आइए आप समझने के बाद, उस चीज को समझने के बाद अब हमारे सामने एक नया चीज जुड़ गया है आपके लिए, तो गौर करना है। बोलता है कि नाउन तो हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाउन से पहले हमारा क्या जुड़ रहा है, एल वाई। अभी आपको लग रहा हो कि एल वाई क्या होती है, तो आपको एक थोड़ी सी टेक्निक या उसको ट्रिक बोलिए कि किसी भी वर्ड में, अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर एल वाई हमारे लगा कर दे दिया जाए तो एडजेक्टिव का नहीं, वो एडवर्ब का रूप ले लेता है। गौर करना इस बात को है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर एल वाई सफिक्स करके दे दिया जाए तो वर्ड अपने आप में कंप्लीटली एडजेक्टिव नहीं, वो एडवर्ब का रूप ले लेता है। और आपको मालूम है कि नाउन से पहले हम कभी और कभी एडवर्ब का जिक्र नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडवर्ब का जिक्र नहीं कर सकते हैं। जब एडवर्ब का जिक्र नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव का जिक्र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव की। यानी हमने क्या सीखा कि नाउन से पहले हम एडवर्ब का जिक्र नहीं करेंगे, हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव का जिक्र करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं तो देखने हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर जुट गया है। क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर जुट गया है। इस चीज को समझने के लिए तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। बोलता है द आरबीआई इज इन फेवर ऑफ अमेंडिंग करेंटली पॉलिसीज गवर्निंग ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। तो ठीक है, यहाँ पे तो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस जो बात हमने अभी समझने का प्रयास किया, क्या इसमें कुछ मिलता है, जुड़ता नजर आ रहा है, तो देखना है। अब आपको मालूम है कि यहाँ तो पढ़ने का प्रयास किए, जैसे हम आगे बढ़ने का प्रयास किए तो करेंटली हमारे सामने जुट गया। क्या है, करेंटली जुट गया। तो थोड़ी सी रुक जाना है, क्योंकि कुछ जाने और पहचाननी बातें हमें मिल गई है। तो करेंटली में हमारा क्या वर्ड जुड़ गया है, एल वाई। आपको अगर हम यहाँ पे सेपरेट लिखना चाहें करेंटली, ठीक है, तो करेंटली में हमारा क्या जुट रहा है, एल वाई जुट रहा है। क्या जुट रहा है, एल वाई। आपको मालूम है कि जिस किसी भी वर्ड के अंत में अगर एल वाई जोड़कर दे दिया जाए तो वर्ड अपने आप में एडवर्ब का रूप ले लेता है। और आपको मालूम है कि नाउन को पहले एडवर्ब का इजाजत बिल्कुल नहीं है, ये ग्रामेटिकली गलत है। तो हम क्या कर सकते हैं, एल वाई को हटा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करना है कि पॉलिसी के पहले हमारा दुनिया का हर पॉलिसी अपने आप एक नाउन होता है। आशा जानिए कि दुनिया का हर पॉलिसी वो अपने आप में नाउन होता है। तो यहाँ पे पॉलिसीज को हमको क्या मान लेना, नाउन मान लेना है। और इससे पहले जो करेंटली वर्ड आया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंट के साथ हमारा क्या जोड़ दिया गया, एल वाई। यानी पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो क्या पढ़ाएगा, करेंटली। तो एल वाई जो जुड़ दिया तो आपको मालूम है कि एल वाई जो जुड़ जाता है वो एडवर्ब का रूप ले लेता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एल वाई को सिर्फ हटाएंगे। यानी एल वाई को हटा देने से जब एडवर्ब नहीं बना, क्या बना अपने आप में, एक एडजेक्टिव बना। क्या बना, एडजेक्टिव। तो आपको दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है। आपको ध्यान देना है कि नाउन से पहले किसी भी वर्ड के अंत में अगर एल वाई लगाकर दे दिया जाए तो उस वर्ड को हम एल वाई हटा देंगे, उसको एडजेक्टिव बना लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो बढ़ते आगे, तो देखना है। अब आइए समझ लेने के बाद एक चीज हमारे सामने एक नए रूप में जुड़ गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास तो बिल्कुल करेंगे। तो बोलता है एम इज आर वाज वर। पढ़ने का हमने क्या प्रयास किया, एम इज आर वाज वर। अब ये जो भर्ब हमारे सामने जुट रहा है, ये जो भर्ब हमारा जुट रहा है, ये अपने आप में कैसा भर्ब है, बी फॉर्म है। क्या है, बी फॉर्म की भर्ब है। अब ये बी फॉर्म क्या होती है, इसकी डिटेल हम आपको भर्ब में करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आपको इतना समझना है कि ये जो
वर्ब हमारे सामने जुटा है, ये बी फॉर्म की वर्ब है। और इनके बाद किसी भी वर्ड में अगर एल वाई लगा कर दे दिया जाए तो आपको पता है कि अभी मैंने इसी की चर्चा किया था कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर एल वाई लग गया तो एडवर्ब का रूप ले लेता है। और आपको मालूम है कि इन वर्ब के बाद हम एडवर्ब का जिक्र ना जीना बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको समझना इस बात को है कि इन वर्ब के बाद हम किसी भी कंडीशन में एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। जब यूज नहीं करेंगे तो क्या लाएंगे? एडजेक्टिव लाएंगे। क्या लाएंगे? एडजेक्टिव लाएंगे। अब ये कैसे काम करता है इसको देखना है कि एग्जांपल ले लेते हैं, तो गौर करना है। तो देखना हमारे सामने कि एग्जांपल आपके लिए जुड़ गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? इट इज क्रूशियली टू ऑब्टेन बोर्ड्स अप्रूवल फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा कि इन सभी वर्ब के बाद, समझना इस बात को है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी वर्ब के बाद यानी बी फॉर्म की जितनी भी वर्ब होती है इन सभी के बाद अगर हम जिक्र करना चाहें तो हम एडजेक्टिव का ही जिक्र करेंगे। एडवर्ब करना जीना बिल्कुल गलत है। आपको किसी भी वर्ड में एल वाई लगा कर दे दिया जाता है तो वो रूप अपने आप में क्या वैसा हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। तो हमेशा इजाजत क्या है? एडजेक्टिव का। तो इसी की चर्चा भी इसमें हमको करना है। तो क्या कहता है? इट इज crucially to obtain board's approval for the term and conditions। तो देखिए आपको सामने इट के बाद क्या जुट रहा है? इज जुट रहा है। क्या जुट रहा है? अब इज जुट ही गया यानी कैसा वर्ब है? बी फॉर्म की वर्ब आई। अब इसके के बाद हमको चर्चा करना है, इसी के बाद हमको चर्चा करना है। तो हमारे सामने क्रूशियली तो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके वर्ड के अंत में क्या आ रहा है? एल वाई आ रहा है। क्या आ रहा है? एल वाई आ रहा है। अब आपको मालूम है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर एल वाई सफिक्स कर दिया जाए तो वर्ड अपने आप में क्या रूप ले लेता है? एडवर्ब का। क्या रूप ले लेता है? एडवर्ब का। आपको मालूम है कि इन सभी वर्ब के बाद हम एडवर्ब का जिक्र नहीं कर सकते। जब जिक्र नहीं कर सकते तो क्या कर सकते? इसको हटाए। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। अब इसको हमारा करेक्शन क्या हो गया कि इट इज पढ़ने का प्रयास करें। इट इज क्रूशियल टू ऑब्टेन बोर्ड्स अप्रूवल फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब हमारी ये बात बिल्कुल सही हुआ, कोई दिक्कत हमारे वाले ने क्या हमने सीखा कि इन सभी वर्ब के बाद हम कोई भी एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। अगर हम यूज करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे। चूंकि इस बात की इजाजत हमेशा इसी बात को देती है, तो इस तो हमारे सामने जुड़ ही गया है। कोई भी वर्ब इसमें आ जाएगा तो बी फॉर्म का तो रूप ले आइए, तो इसके बाद हम एडवर्ब का नहीं सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का जिक्र करें। तो चलिए आप समझ इस बात को समझ लेंगे तो बढ़ते। अब आइए इसके साथ एक और चीज़ हमारे सामने जुड़ गया, बहुत बेहतर चीज़ है और इसको मैं एग्जाम से लिया हूँ। तो बोलता है कि एंड से पहले, समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एंड से पहले अगर हमारे सामने जुड़ रहा है पॉजिटिव डिग्री या जुड़ रहा है कंपैरेटिव डिग्री या जुड़ रहा है सुपरलेटिव डिग्री तो कोई दिक्कत नहीं है। और एंड से पहले कोई तीनों में से कोई एक चीज जुटेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर एंड से पहले हमारे पॉजिटिव जुटेगा तो इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, तो पॉजिटिव सी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एंड से पहले किसी भी एरर में पॉजिटिव डिग्री की अगर चर्चा किया गया तो इसी की चर्चा हम आगे चलकर पॉजिटिव डिग्री की ही साथ करेंगे। और अगर एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री की चर्चा किया तो इसकी भी चर्चा हम कंपैरेटिव डिग्री साथ ही करेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एंड से पहले क्या जिक्र किया गया? कंपैरेटिव डिग्री का, तो इसकी भी चर्चा हम आगे चलकर कंपैरेटिव डिग्री से करेंगे। और एंड से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री की चर्चा किया गया तो इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का ही चर्चा करेंगे। आपको समझने के लिए कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, बस इसको एक बार से फिर से देख लिया जाए कि एंड से पहले किसी डिग्री की चर्चा अगर पॉजिटिव की डिग्री हुई तो एंड के बाद जो भी हमारा डिग्री आएगा तो पॉजिटिव डिग्री ही लाएंगे। और एंड से पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो इसके बाद हम जो डिग्री लाएंगे वो कंपैरेटिव डिग्री होगा। और एंड से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके बाद हम जो भी लाएंगे वो सुपरलेटिव डिग्री ही होगा। तो हमारे सामने कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखना है। तो लीजिए अब आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। द हायर वी गो एंड द कूल इट इज। तो ठीक है, हमारे सामने क्या जुड़ रहा है? एंड। क्या जुड़ रहा है? एंड। तो एंड से पहले हमारा कौन सा डिग्री की चर्चा किया गया? समझना इस बात को है कि एंड से पहले किसी डिग्री की चर्चा किया गया तो कैसा डिग्री हुआ? एक कंपैरेटिव डिग्री हुआ। और कंपैरेटिव डिग्री हुआ तो अब जाहिर सी बात है कि आने वाला जो भी हमारा डिग्री आएगा, आने वाला जो भी हमारा डिग्री आएगा वो कैसा होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि एंड से पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री की चर्चा किया गया तो एंड के बाद आने वाला भी हमारा डिग्री आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो एंड से पहले तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री आ ही गया है, तो आगे वाला जाहिर सी बात है कि अब हम डिग्री तो लाएंगे लेकिन कैसा डिग्री होगा? कंपैरेटिव डिग्री। तो हमारे सामने
सामने ये जो कुल है अपने आप में कुल अपना कैसा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री इसको मैंने क्यों बोला कि आपको मालूम है कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है कि कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड जिसमें कोई चीज़ नहीं है वो सिर्फ अपने आप में पॉजिटिव डिग्री होता है। जब उसमें ER जुड़ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री रूप लेता है, जब उसमें EST जोड़ दिया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का रूप ले लेता है। लेकिन उसके पहले अगर कुछ भी नहीं जोड़ा गया तो वर्ड अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट कैसा होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। तो कुल अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। तो क्या इस बात की इजाजत है? जी नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि एंड से पहले क्या जुड़ा, कंपैरेटिव डिग्री। तो इसको भी क्या करना है हमको, कंपैरेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री, यानी इसको कंपैरेटिव डिग्री ही बनाएंगे, क्योंकि एंड से पहले मैं क्या बना, कंपैरेटिव डिग्री। तो इसके बाद जो भी हम चर्चा करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, यानी कुल को मैंने क्या बोला है, कंपैरेटिव डिग्री। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो देखना है। अब आपको देखना है, जब डिग्री की बात हम कर ही रहे हैं तो हमारे सामने जुट गया है मोर, मोस्ट और आइडियल। आपको मालूम है कि आइडियल से पहले हमारा क्या जुट रहा है, मोर जुट रहा है और मोस्ट जुट रहा है। तब आपको समझना है कि आइडियल एक ऐसी चीज़ है, आइडियल एक ऐसी चीज़ है कि इनकी डिग्री नहीं बनती है। जब इनकी डिग्री नहीं बनती है तो समझ में आ जाना चाहिए कि ना तो इनके पहले हम मोस्ट का यूज करेंगे और ना ही मोर का यूज करेंगे। कोई दिक्कत हमारी आने वाली नहीं। आइडियल सिर्फ ऐसी चीज़ है कि इनके पहले ना तो हम मोर का करेंगे ना मोस्ट का, मतलब इनके पहले डिग्री का यूज नहीं होता है। तो कैसे होता है देखना है। तो आपके सामने एक एग्जांपल ले लिए हैं। तो क्या बोलता है, रोहन इज द मोर आइडियल पर्सन। बहुत बेहतरीन चीज लाइन लिखा हुआ है, पढ़ने में तो मज़ा आ रहा है, बट लेकिन आपको ग्रामेटिकली समझना है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोहन इज द मोर आइडियल पर्सन। आपको आइडियल की जब चर्चा कर ही दिया तो अलग से मोर लगाने की क्या जरूरत है, और आपको ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। आपको मालूम है कि आइडियल से पहले किसी डिग्री की हम चर्चा नहीं कर सकता, यानी आइडियल का हम डिग्री नहीं बना सकते, ना मोर लाएंगे ना मोस्ट लाएंगे। तब हमारी समझ में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आपके लिए जानना जरूरी था कि आइडियल से पहले किसी भी डिग्री की हम चर्चा नहीं करेंगे, इस बात की इजाजत नहीं है। आपका ग्रामेटिकल ये गलत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैंने आपके साथ ये सीखने का काम किया बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसको घर में देखेंगे, समझेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक करना तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मुझे इस बात की आपसे उम्मीद है। तो चलिए आज इस चीज़ को, कहानी को मैं आपके साथ मिलकर यही रोकता हूँ। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।